नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। जब हमारे जीवन में सब अच्छा हो रहा होता है तब हम ईश्वर को धन्यवाद कहते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे जीवन में कुछ बुरा होने लगता है हम ईश्वर को कोसने लगते हैं। बुरी घटना भी हमारे साथ इसलिए घटती है ताकि हमारे साथ कुछ अच्छा हो सके। ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, इसलिए हमें ईश्वर पर हमेशा भरोसा करके हमेशा अपना कर्म करते रहना चाहिए। आइए एक कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, एक विशाल सागर में एक जहाज था जिसमें बहुत सारे लोग यात्रा कर रहे थे। तभी अचानक से लहरों का वेग बढ़ गया और पानी का जहाज डूबने लगा। सभी लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए परेशान हो रहे थे। सभी लोग लाइफ बोट के जरिए अपनी अपनी जान बचाने लगे। लाइफ बोट लोगों से भर जाने की वजह से एक व्यक्ति को जगह नहीं मिली। जहाज डूब रहा था, लेकिन उनका सामान पानी में तैरने लगा, जिसकी मदद से वह व्यक्ति जैसे तैसे सागर के किनारे पर पहुंच गया। उसने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद किया कि उन्होंने उसकी जान बचा ली। कुछ देर बाद वह बेहोश हो गया था। जब उसने आंखें खोली तो खुद को सागर के किनारे एक टापू पर पाया। वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। वह बहुत जोर जोर से आवाज लगाने लगा कि शायद कोई उसकी आवाज सुन ले, लेकिन वहां पर कोई होता तो उसकी आवाज सुनता। अब वह उस टापू पर बिल्कुल अकेला था, लेकिन उसे जिंदा रहने के लिए कुछ तो करना था। इसलिए उसने बड़ी मेहनत से एक लकड़ी का घर बनाया और भोजन के लिए वह पेड़ पर लगे नारियल और फलों को इकट्ठा करने लगा। कुछ दिनों बाद उसने समुद्र से मछली पकड़ना भी शुरू कर दिया। वह सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करके आग जलाकर उसमें मछलियों को पकाकर खाया करता था। उसी तरीकों से उसका जीवन व्यतीत हो रहा था। सर्दियों का समय आ गया था, इसलिए उसके लिए लकड़ियों पर आग लगाकर खुद को गर्म रखना बहुत जरूरी हो गया था। एक बार वह लकड़ियों पर आग ताप रहा था, तभी वह देखता है कि लकड़ियां खत्म हो रही है। इसलिए वह तुरंत ही लकड़ियों को चुनने के लिए चला गया। उसके जाते ही लकड़ियों की आग उसके झोपड़ी में फैल गई और झोपड़ी पूरी तरीके से जल गई। जब वह व्यक्ति वापस आया तो उसने देखा कि उसकी झोंपड़ी पूरी तरह से जल गई है। तो वह जोर जोर से रोने लगा। वह ईश्वर को कोसने लगा कि इतनी मुश्किल से मैं इस टापू पर अपना जीवन जी रहा था। इतनी मेहनत से मैंने लकड़ी का घर बनाया था और वह भी मुझसे छिन गया। अब मेरा जीना तो यहाँ और भी मुश्किल हो जाएगा। व्यक्ति आसमान की तरफ देखकर बोला, ईश्वर, यह तुमने क्या किया? क्यों मुझसे मेरी झोंपड़ी छीन ली? इस तरह वह रोते रोते इतनी ठंड में ऐसे ही सो गया। जब सुबह उसकी आंखें खुली तो उसने सागर के किनारे एक जहाज को खड़ा पाया और अपने आसपास कुछ पुलिस अफसरों को देखा। उनको देखकर उस व्यक्ति की खुशी की सीमा न रही। व्यक्ति बोला, आपको कैसे पता चला मैं इस टापू में फंस गया हूँ? पुलिस ऑफिसर बोला, आपने ही तो फायर सिग्नल देकर हमें यहाँ बुलाया है। यह सुनते ही वह व्यक्ति सोचने लगा, मैंने तो कोई फायर सिग्नल नहीं भेजा, फिर यह यहाँ पर कैसे आए? उसने अपनी जली हुई झोंपड़ी की तरफ देखा तो वो समझ गया इन लोगों ने मेरी झोंपड़ी जलने की घटना को फायर सिग्नल समझ लिया और यह मेरी मदद करने के लिए यहाँ चले आए। व्यक्ति को चुपचाप देखकर पुलिस अफसर बोला, आप किस सोच में पड़ रहे हैं? अब हम आ गए हैं आपको सुरक्षित यहाँ से ले जाने। व्यक्ति बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। व्यक्ति सोचने लगा, मैं तो ईश्वर को कोस रहा था तो उसने मेरी झोंपड़ी क्यों जलाई, लेकिन मुझे क्या पता था कि इसी घटना के कारण मैं इस टापू से बाहर आ पाऊंगा। ईश्वर ने मेरी मेहनत देखी है और उसका मुझे फल मिला है। अगर मैं झोंपड़ी नहीं बनाता तो झोंपड़ी जलने की घटना भी नहीं होती और मैं यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाता। उसने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद किया और कहने लगा, ईश्वर जो करता है सच में अच्छा ही करता है। दोस्तों, यह कहानी हमें यह बताती है कि जिस चीज को हम मुसीबत समझते हैं, कभी कभी उस मुसीबत के कारण ही हमारे साथ अच्छा हो जाता है। इसलिए कभी भी बुरी परिस्थिति में ईश्वर को नहीं कोसना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि कब हमारे साथ कौन सी अच्छी घटना घट जाए। ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, इसलिए हमें ईश्वर पर भरोसा रखकर हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।